नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 7 आपके, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 7 आपके, मैं हूं कविता सिंह। ग्राउंड जीरो करौली से लगातार पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा मौजूद है, रीवा प्रसाद हमारे साथ मौजूद है, हाथरस से मेरे साथ श्वेता त्रिपाठी है और साथ ही साथ आपको बता दूं स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद है निधि वासंदानी और निधि चतुर्वेदी भी। हम सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आज दिन भर यहाँ पर करौली में तमाम बड़ी खबरों के साथ हमने ये कवरेज की है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल कविता, जो सबसे बड़ी खबर है वो लगातार तस्वीरों में भी दिखी है। दर्शक जो हमसे तुरंत जुड़े हैं उनको पता है कि करौली में पुजारी के साथ जो हुआ उसके लिए न्याय की जब हम आवाज उठाने गए तो रिपब्लिक की टीम पर हमला किया गया, अटैक किया गया, हमारे साथ बदसलूकी की गई, हमें गांव छोड़कर जाने को कहा गया, हमें रिपोर्टिंग बंद करने को कहा गया, हमें यह कहा गया कि इस परिवार के बारे में आप न बोलें, इसकी आवाज न उठाएं, सरकार से सवाल न पूछें। तो लगातार ये कोशिश की गई। जब वहां पर मंत्रियों का दल पहुंचा कविता, तो वहां पर उनके साथ जो छुटभैये कांग्रेसी नेता थे, जो उनके गुर्गे थे, वो लगातार हमारे कैमरा को, हमारे माइक को छीनने की कोशिश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे और खुलेआम वहां पर डीएमएसपी की मौजूदगी में हमें साफ कह रहे थे कि ये गांव छोड़ के चले जाओ। देखिए क्या हुआ था उस वक्त जब मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद था और उनसे दो चार था। ले आइए मिट्टी का तेल, पेट्रोल जला दीजिए। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है मेरी बात तो आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। समस्या क्यों बता रहे, क्या बता रहे, क्या करेंगे मंत्री जी को, बीजेपी से बकवास कर रहे हैं आके खड़े रह के। शांति है हमारे यहाँ बिल्कुल सही, चले जाओ यहाँ से। आप तो कुछ नहीं कर सकते। ले आइए मिट्टी का तेल, पेट्रोल जला दीजिए। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है मेरी बात तो आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। समस्या क्यों बता रहे, क्या बता रहे, क्या करेंगे मंत्री जी को, बीजेपी से बकवास कर रहे हैं आके खड़े रह के। शांति है हमारे यहाँ बिल्कुल सही, चले जाओ। तो देखा आपने किस तरीके से इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं की हिम्मत पड़ी थी। और ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि मंत्री महोदय पहुंचे जब कविता के पास, कविता हमारे साथ जुड़ी है। कविता, जब मंत्री महोदय आपके पास पहुंचे तो वहां भी कोई बहुत अच्छा व्यवहार करते नजर नहीं आए। कविता, बिल्कुल रवि, बिल्कुल यही चीज हमें देखने को मिली। दरअसल जबरदस्त दबाव बना अशोक गहलोत सरकार पर, क्योंकि 5 दिन के बाद किसी तरीके से डेलीगेशन भेजा है। जब रिपब्लिक भारत कल ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, लगातार सवाल करते किया था, तो उसके बाद यहाँ पर डैमेज कंट्रोल के लिए पूरा डेलीगेशन यहाँ पर आया। क्या धमका मुक्की की आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आने में इतनी देरी क्यों कर दी? इनको इंतजार था सीएम अशोक गहलोत का और राहुल प्रियंका का। आपने इनसे बात कर ली? मैं तब बीच में नहीं बोल रही थी। अशोक जी, आपको इंतजार था रिपब्लिक भारत आएगा तब आप ग्राउंड पे आएंगे। आप अभी आके ज्ञान दे रहे हैं। 5 दिन पहले से आप कहाँ थे? आप 5 दिन से कहाँ थे? अशोक जी, आप 5 दिन से कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप देखिए, आप धक्का दे रहे हैं। ये देखिए रिपब्लिक को धक्का दिया जा रहा है, यहाँ धक्का दिया जा रहा है, बहुत जोर ने धक्का दिया है। सर, ये क्या तरीका होता है? ये क्या तरीका होता है? हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे। अशोक जी, हम सवाल नहीं पूछेंगे, धक्का दिलवाएंगे। आप रिपब्लिक भारत को धक्का दिलवाएंगे। क्या हो गया था ऐसा? क्या हो गया था? अशोक जी, कोई सवाल क्यों नहीं पूछेगा? ये लोकतंत्र है, सवाल कोई क्यों नहीं पूछेगा? कहाँ थे आप? 5 दिन से कहाँ थे? ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जांच होगी जरूर। सीबीआई का ऐलान क्यों किया? अब तक लीपापोती क्यों हुई है? ये देखिए, ये है अशोक चांदना, ये है अशोक चांदना, जिनके बॉडीगार्ड्स, अगर मेरे कैमरे पे आया होगा, इनके बॉडीगार्ड ने मुझे धक्का दिया है ताकि मैं सवाल ना पूछ पाऊं। ये लोकतंत्र की आवाज को दबाने का सबसे नायाब तरीका है कि खुद आके चले जाओ बिना जवाब दिए और बाउंसर से हमको पिटवाओ। तो देखा आपने किस तरह का बर्ताव हुआ है रिपब्लिक भारत के यहाँ पर टीम के साथ, क्योंकि जाहिर तौर पर पूरे डेलीगेशन के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन 5 में से एक भी मांग पूरी नहीं की गई। मैं जल्दी शुरू करूंगी। मेरी सहयोगी श्वेता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हाथरस से। श्वेता, इससे पहले जब हमने हाथरस में रिपोर्टिंग की थी तो राह वहाँ पर भी हमारे लिए आसान नहीं थी। वहाँ पर पीड़ित परिवार पर दबाव बनाकर हमें दूर कर दिया गया था और कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता हुआ नजर आया।
देखिए मुझे ये कविता बिल्कुल बात समझ में नहीं आती है कि हाथरस का दर्द दर्द है लेकिन करौली का दर्द दर्द नहीं है। राहुल गांधी कहाँ बिल में छिपे बैठे हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे? राहुल गांधी हाथरस तक तो आ जाते हैं। कैसे यहाँ पर उनकी झटपटाहट हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये झटपटाहट करौली में नजर क्यों नहीं आती? ये तो साफ साफ दर्शाता है ना कि आप सहूलियत की राजनीति करते हैं। जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आपकी हिम्मत नहीं है सवाल करने की, एक्शन लेने की। जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं है वहाँ आप अपना अधिकार समझते हैं कि किसी भी नाम पर कुछ भी कर लिया जाए। ये सहूलियत की राजनीति ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा और आप लगातार पीड़ित परिवार के साथ है। वो कह रहे हैं अशोक गहलोत ने अपने मंत्री को भेज दिया, लेकिन अशोक गहलोत क्या नहीं आ सकते थे? अरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर लेते, लेकिन ये जहमत भी नहीं उठाई गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। बेटियों के अत्याचार की आप बात करते हैं, आप शोषण की बात करते हैं, लेकिन क्यों नहीं एक भी ट्वीट और एक भी जवाब आया करौली को लेकर के? ये दोहरी मानसिकता और दोहरा रवैया साफ तौर पे एक बार फिर से कांग्रेस का एक्सपोज हुआ है। कविता। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, और जल्दी से मैं रुक करूंगी रवि का भी, क्योंकि मेरे और रवि के साथ बदसलूकी हुई है। लेकिन उससे पहले रीमा का मैं रुक करूंगी। रीमा, जाहिर तौर पर आज हमारे लिए रिपोर्टिंग आसान नहीं थी, क्योंकि कल से लेकर आज तक जिस तरीके से हमें धमकियां मिली थी, जयपुर से आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। लगातार हमने जब कोशिश की, आवाज उठाया, हमने संत की हत्या किस तरीके से की गई, कैसे जिंदा जला दिया गया, इस मुद्दे को जब पुरजोर तरीके से उठाया, उसके बाद 3-3 लोग तो पहुंचे, सरकार के नुमाइंदे तो पहुंचे, लेकिन कदम उस तरीके से नहीं उठाया गया। परिवार की उन मांगों को पूरा नहीं किया गया जो लगातार वो 5 दिन से उठा रहे हैं। और बदले में हमें क्या मिला? जब हम सवाल पूछ रहे थे तो हमारी पूरी टीम के साथ बदतमीजी, बदसलूकी हो रहा था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत से धक्का मुक्की। क्या धक्का दे रही है? ये देखिए रिपब्लिक को धक्का दिया जा रहा है, यहाँ धक्का दिया जा रहा है, बहुजन ने धक्का दिया है। सर ये क्या तरीका होता है? ये क्या तरीका होता है? हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे। रिपब्लिक भारत से घबराई सोनिया सेना। चलिए आप बात करिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम बात करते हैं, आप भी बात करिए। हमको बात करने, हम बाहर क्यों जाएंगे? हम यहीं पर, आप आइए बात करिए। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे मंत्री जी। आप 5 दिन से कहाँ थे? अशोक जी, आप 5 दिन से कहाँ थे? आप कहाँ थे? ये सोनिया सेना की बौखलाहट की तस्वीरें हैं। चल रही है। ये राजस्थान की गहलोत सरकार की घबराहट की तस्वीरें हैं। ये रिपब्लिक भारत की बेबाक, निडर और निष्पक्ष रिपोर्टिंग का असर है। अशोक जी आने में इतनी देरी क्यों कर दी? आपने इनसे बात कर ली? मैं तब बीच में नहीं बोल रही थी। अशोक जी आपको इंतजार था रिपब्लिक भारत आएगा तब आप ग्राउंड पे आएंगे। आप अभी आके ज्ञान दे रहे हैं। 5 दिन पहले से आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप देखिए आप धक्का दे रहे हैं। ये देखिए रिपब्लिक को धक्का दिया जा रहा है, यहाँ धक्का दिया जा रहा है, बहुजन ने धक्का दिया है। सर ये क्या तरीका होता है? ये क्या तरीका होता है? हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे। अशोक जी हम सवाल नहीं पूछेंगे, आप धक्का दिलवाएंगे, आप रिपब्लिक भारत को धक्का दिलवाएंगे। अशोक जी कोई सवाल क्यों नहीं पूछेगा? ये लोकतंत्र है, सवाल कोई क्यों नहीं पूछेगा? कहाँ थे आप? 5 दिन से कहाँ थे? राजस्थान के करौली में संत बाबूलाल वैष्णव की हत्या के 5 दिन बाद राज्य सरकार की नींद खुली और गहलोत सरकार ने मीडिया के दबाव के बाद 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल करौली के बुकना गांव भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल में खेल मंत्री अशोक चांदना, विधायक महेश जोशी और करौली से विधायक रमेश मीणा शामिल थे। बुकना गांव पहुंचते ही जब रिपब्लिक भारत ने इनसे सीधे सवाल किए, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था। सवाल का तो जवाब थोड़ा सा अभी मिलेगा, जवाब मिल जाएगा। गांव पहुंचने के बाद इन लोगों ने संत बाबूलाल वैष्णव के बेटे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ये लोग महिलाओं के बीच पहुंचे, जहां रिपब्लिक भारत ने इनसे एक बार फिर निडर और बेबाक सवाल किए और इनकी बौखलाहट सामने आ गई। ये देखिए। अशोक जी हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे आने के बाद आप आए हैं, आपको पता है?
हमारे आने के बाद महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन कब आया कहाँ है? क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? 5 दिन से आप हमको बात करने देंगे? आपको घुसना है, आप घुस जाइए। अशोक जी, हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्लीज। हम यहाँ, आप तो इस तरफ आ ही नहीं रहते। रिपब्लिक भारत ने कहा तब आप आए हैं। रिपब्लिक नहीं, पूरा देश रिपब्लिक ही चला रहा है। बिल्कुल चला रहा है, देश का नंबर 1 चैनल अशोक जी। लेकिन इनकी हेकड़ी निकल गई जब वहां की महिलाओं ने ही इनका विरोध कर दिया और दो टूक कहा कि रिपब्लिक भारत यही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। हम बात करते हैं, आप भी बात करिए। आप प्लीज बाहर जाएं, हमको बात करने। हम बाहर क्यों जाएंगे? हम यहीं पर, आप आइए बात करिए। आपको बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं, आप यहाँ नहीं बैठेंगे जी अशोक जी आएंगे तो बात करेंगे ना। बात करने दीजिए। क्या दिक्कत है? और क्या, ये देखिए गांव वाले, आप लोग चाहते हैं हम हट जाए? हम बात करो ना, जो भी बात है खुल के बात करो। हम हट जाए यहाँ से? क्या उसका हमें नहीं चाहिए? अशोक जी हम हट जाए? खुल के बात करो, खुल के बात करें। हाँ, खुल के बात करो। क्या छुप के बात करने की कोई जरूरत? ये छुप के बात कर रहे हैं ना। रिपब्लिक भारत पहले दिन से पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग करता रहा है और ये इसी का असर था। लेकिन ये मंत्री जी और उनके चमचों को पसंद नहीं आया। मंत्री जी ने अपने चमचों को इशारा किया और उनके चमचे रिपब्लिक भारत से उलझ गए। क्यों बता रहे? क्या बता रहे? समस्या क्या बता रहे? क्या करेंगे मंत्री जी को? बीजेपी से बकवास कर रहे हैं आके खड़े रह के। शांति हमारे यहाँ बिल्कुल सही, चले जाए यहाँ से। लेकिन राहुल प्रियंका को भी पता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्रियों को भी, रिपब्लिक भारत न कभी झुका है न कभी डरा है, हमेशा सवाल पूछता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो करौली हो या हाथरस हो, सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम लगातार लाइव रिपोर्ट करी। इस बीच निधि, एक बड़ी खबर करौली से मिलती हुई, क्या है खबर? बिल्कुल निधि, बड़ी खबर यह है कि करौली पहुंच गई है फॉरेंसिक की टीम। इस पूरे मामले की जो जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है। सीबीसीआईडी जांच कर रही है करौली मामले की और फॉरेंसिक टीम पहुंची है। जो इस टीम को लीड कर रहे हैं वो है विकास शर्मा, वो पहले ही पहुंच गए थे। रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, इस पूरे मामले पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार लीपापोती में लगी हुई थी, लेकिन जो सीबीसीआईडी की टीम है वो काम करना उसने शुरू कर दिया। फॉरेंसिक टीम पहुंची। बिल्कुल निधि, जो मंत्रियों का अमला था जैसे ही गया वैसे ही सीबीसीआईडी की टीम पहुंची। विकास शर्मा जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं वो उस टीम को लीड कर रहे थे, उनके साथ अधिकारियों का दस्ता वहां पहुंचा, मौके का मुआयना कर रहे थे। उसी बीच हमने ये भी देखा कि एफएसएल की टीम पहुंची, फॉरेंसिक की टीम पहुंची। कोई मिस्टर चतुर्वेदी हैं जो लीड कर रहे थे उसको। मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि सर आप अब पहुंचे 6 दिन बाद, ये जो क्राइम सीन है ये टेम्पर्ड नहीं हो गया, क्या यहाँ पर ये कुछ दिक्कतें नहीं आई होंगी? इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, सील नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि एविडेंसेस पहले ही कलेक्ट करके जयपुर भेजे जा चुके हैं पुलिस के द्वारा। पुलिस जब आई थी पहले दिन, उसी दिन कुछ सबूत यहां से निकाले गए। आज फॉरेंसिक की टीम और खुद विकास शर्मा वहां मौजूद थे, जिनसे हमने सीधे ये सवाल पूछा कि क्या इस मामले में जल्दी से त्वरित न्याय मिलेगा। कहा उन्होंने कि निष्पक्ष जांच करेंगे। मैंने कहा कि सर इतने दिन हो गए, अब ये जांच तेज हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश के बाद हम यहां पहुंचे हैं। तो कविता, जांच सीबीसीआईडी ने शुरू कर दी है, विकास शर्मा काम पे लग गए हैं, एफएसएल की टीम भी यहां पर आई है, लेकिन न्याय का इंतजार अभी भी परिवार को है, अभी भी मदद का इंतजार परिवार को है। कविता। बिल्कुल रवि, और बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से मैंने और आपने देखा कि क्राइम सीन पूरी तरीके से कंटामिनेटेड हो गया है, कौन सा फिजिकल एविडेंस इनको मिलेगा और किस तरीके से तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए शुरू से ही जो पुलिस है उसकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सोनिया सेना एक बार फिर से आज एक्सपोज हो गई है। दरअसल गहलोत ने जो दूत भेजे थे, जो डेलीगेशन भेजे थे, वो पहुंच तो गए, लेकिन परिवार लगातार यही कह रहा है कि घाव पर मरहम नहीं लगाया है बल्कि नमक छिड़क कर गए हैं, क्योंकि 5 मांगे थी, एक मांग तक को माना नहीं गया, तमाम 50 मांगों को दरकिनार कर दिया गया। कैसे, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का दोगलापन, उसका अमानवीय चेहरा देखना हो तो करौली की घटना को देख लीजिए। जमीन के लिए गांव के कुछ दबंग एक पुजारी की हत्या कर देते हैं, उसे जलाकर मार देते हैं। लेकिन पहले तो पुलिस और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, फिर घटना को दबाने की कोशिश की जाती है। पीड़ित परिवार से मिलने कोई नहीं जाता,
लेकिन जब आर भारत ये मुद्दा उठाता है, आम जनता इंसाफ की मांग करती है, धरने पर परिवार बैठ जाता है और अपनी मांगे उठाता है, तो फिर गहलोत सरकार आनन फानन में मुआवजे का ऐलान करती है। लेकिन इसमें भी राजनीति और झूठ साफ दिखते हैं। करौली में पीड़ित परिवार की 5 मांगे थीं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन्हें आधा अधूरा पूरा करने की घोषणा की है। लेकिन असलियत में ये सिर्फ एक दिखावा भर है और पीड़ित परिवार इससे नाराज है। उसका कहना है कि असलियत में एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। 50 लाख की जगह 10 लाख का मुआवजा। आइए आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस ने करौली पर अपना दुष्प्रचार शुरू किया है। मुआवजे के नाम पर कैसे खानापूर्ति की जा रही है, कोरे झूठ बोले जा रहे हैं। पहली मांग थी 50 लाख का मुआवजा, लेकिन ऐलान हुआ सिर्फ 10 लाख का। 50 लाख की आप मांग कर रहे थे और आप कह रहे थे कि हमें उम्मीद है, इसलिए मैंने 50 लाख का 10 लाख अपने दर्शकों को बता रही हूँ। 10 लाख सिर्फ मिला है। ये 5 लाख का चेक है और 5 खाते में ट्रांसफर हुआ है। सरकारी की जगह कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा पर नौकरी। दूसरी मांग ये थी कि पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, लेकिन यहाँ भी राज्य सरकार का फर्जीवाड़ा सामने आया। राज्य सरकार ने संविदा पर नौकरी देने का वादा किया है। अभी तो आश्वासन मिल रहा है भैया, सरकारी नौकरी मिली नहीं, आपको संविदा मिली है ना। मांग थी संविदा नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए। सीबीआई की जगह सीबीसीआईडी जांच। हाथरस में सीबीआई जांच की मांग करने वालों का करौली के नाम पर मुंह सिला हुआ है। लीपापोती करते हुए गहलोत सरकार ने सीबीसीआईडी जांच का आदेश दे दिया है। ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जांच होगी जरूर। सीबीसीआईडी का ऐलान क्यों किया? सुरक्षा के नाम पर मजाक। पुजारी बाबूलाल वैष्णव के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 6 बेटियां और 1 बेटा है। चौथी मांग थी कि परिवार को सुरक्षा दी जाए। परिवार ने अपराधियों को कड़े से कड़ा दंड देने की मांग की है। लेकिन हालात ये हैं कि पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 अब भी फरार हैं। सुरक्षा के नाम पर भी लीपापोती है। आपकी सुरक्षा है वो बिल्कुल हमने दे दिया। 4 आदमी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा गांव, पूरी बस्ती, सर्व समाज आपके साथ है। राहुल प्रियंका कब आएंगे? 5वीं मांग थी कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हाथरस में राजनीति करने का मौका था तो भाई बहन ने खूब ड्रामा किया था। 2-2 बार काफिला लेकर निकले, वहां जाकर दिखावे की तस्वीरें खिंचवाईं, एक के बाद एक ट्वीट किए, लेकिन करौली की घटना पर एक आंसू तक नहीं निकला है। आखिर जब एक पुजारी की हत्या हुई तो इन लोगों के मुंह क्यों बंद हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सबसे बड़ी खबर ये कि रिपब्लिक भारत ने घटना की चश्मदीद से बात की है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज रिपब्लिक भारत पर। चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है। निधि, बिल्कुल पुजारी की चीख सुनकर आया था ये कहना चश्मदीद का, और ये खास बातचीत जो है वो रिपब्लिक भारत ने की। चश्मदीद ने आरोपी कैलाश के नाम का जिक्र किया। कैलाश की बेटी भी वारदात में लिप्त थी। और ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे। कविता, मैं आपके पास आती हूँ। कविता, एक्सक्लूसिवली ये बात होती है चश्मदीद के साथ और कई अहम सुराग बेपर्दा, कई कड़ियां जुड़ती हुई इस पूरे मामले के तहत। कविता। बिल्कुल निधि, और ये बातचीत बेहद अहम तब हो जाती है जब, याद करिए, जो आरोपी परिवार है उसकी बेटी आकर वहां पर कहती है कि दरअसल उस पुजारी ने खुद को आग के हवाले कर दिया। पुलिस सबसे पहले यही थियोरी पेडल करने की कोशिश कर रही थी कि पुजारी ने खुद को आग के हवाले कर दिया था, आत्महत्या का ये मामला था। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से चश्मदीद आए, पूरे भरोसे के साथ रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आए और उन्होंने सच कह दिया, उससे ये साफ हो गया कि दिन दहाड़े इस पुजारी को जिंदा जलाया गया था। मैं जल्दी से रुक करूंगी, मेरे सहयोगी रवि भी मेरे साथ मौजूद है, ग्राउंड जीरो से लगातार डटे हुए। पुजारी को जिस तरीके से जिंदा जला दिया गया था रवि, लेकिन बेहद शर्मनाक रहा यहाँ पर पुलिस का रवैया, जिससे पहले तो लीपापोती करने की कोशिश की और फिर दबाव बनाने की कोशिश की, मामले को दबाने की कोशिश की। वो तो 2 चश्मदीद आए हैं रिपब्लिक भारत पर और फिर दूध का दूध पानी का पानी हुआ। बिल्कुल, जो बातें उन्होंने कही हमारे कैमरे पर, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो अपराधी हैं, जो इस प्रवृत्ति के लोग इस करौली में, राजस्थान में मौजूद हैं, उनका मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है वो तो समझ में आ रहा था आज जब ये मंत्री पहुंचे और जिस ठसक से उन्होंने बात की। देखिए, 14 साल की इस पत्रकारिता में मैंने बहुत रिपोर्टिंग की, बहुत जगह गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा झुग्गी झोपड़ी में गरीब परिवार, जिसके परिवार के मुखिया को जिंदा जलाया गया, उससे संवेदना प्रकट करने की जगह एक ठसक के साथ मंत्री आते हैं, कहते हैं 50 लाख किसको मिलता है मरने से, किसी के जाने से, किसी
दुर्घटना में किसको हमने 50 लाख दिया, किसी को नहीं दिया, सरकारी नौकरी किसको मिलती है, राहुल प्रियंका क्यों आएंगे, ये जो अंदाज था, ये अपने आप में बता रहा था कि अपराधी क्यों यहाँ पर इतने बेबाक हैं, उनके हौसले क्यों बुलंद है। उनको पता है कि हम कुछ भी कर लें तो सरकार का नजरिया पीड़ित के प्रति, पीड़ित परिवारों के प्रति क्या होगा। तो रीमा के पास चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये चश्मदीद क्या बता रहे थे, क्या कह रहे थे। रीमा जी बिल्कुल, जो काम पुलिस ने नहीं किया, जो काम पुलिस लापरवाही से करती रही, वो आज हमने कर दिखाया। हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसे चश्मदीदों से बातचीत की जिसके आधार पर पता चला कि पुजारी को, संत को कितने निर्मम तरीके से जलाया गया था। और अब आज हालांकि ये जांच रफ्तार पकड़ रही है, सीबीसीआईडी की टीम वहां पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची, आने वाले दिनों में सच सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले जो हमने चश्मदीदों से बातचीत की, वो रिपोर्ट आपके सामने। पुजारी को कैलाश ने मारा। पुजारी बेकसूर था। मंदिर की जमीन पर कब्जा हुआ। 3 गवाहों की रिपब्लिक भारत पर गवाही और तीनों ने कहा कि पुजारी की जमीन के लिए हत्या कर दी गई। रिपब्लिक भारत पर यह सबसे बड़ी गवाही है। चश्मदीद का कहना है कि 6 लोग घटना में शामिल थे। जमीन पर कब्जे को लेकर कैलाश समेत दूसरे आरोपियों ने पहले मारपीट की, फिर पुजारी को आग लगा दी। तो कैलाश का छोरा है, कैलाश के बेटे। अच्छा। और एक कैलाश का भाई है। एक कैलाश का भाई हो गया, 2 बेटे हो गए, और एक कैलाश का बेटा, 2 कैलाश का भाई 4, और एक वो भाई का छोरो, भाई का बेटा 5, और एक दिन का परिवार बस हुए। अच्छा, सारे एक ही घर के हैं। हाथापाई हुई जब त्याग लगाई बात वहाँ से। तो वो अकेला ही था जब हाथापाई हुई? पुजारी? हाँ, अकेले थे बाग, और कौन ना सही। और ये 5-6 जने थे ये वाले सारे। ये मैं छैन महिंद्रा ही, बाकी वो जमीने में हम छैन महिंद्रा ही। क्या कर रहा था? छेन इसी टप्पर बांध रहा है, टप्पर है। हाँ, इसे टप्पर बांध रहा है। अच्छा, वो बांध रहा था टप्पर। पुजारी नहीं। अच्छा, ये कब्जा कर रहा था, टप्पर बांध रहा था। वो पहुंचा होगा फिर पुजारी। फिर इसी मारे हुए झगड़ा उनके अंदर, इस मारे झगड़ा हुआ। फिर झगड़े के बाद इन्होंने आग लगा दी। चश्मदीद का साफ कहना है कि आरोपी पहले से ही जमीन पर नजर गड़ाए हुए थे। उनकी हिम्मत ये कि घटना के बाद भी आरोपी गांव में ही मौजूद थे। घटना हुई जलाने वाली, उसके बाद ये कहाँ चले गए थे? ये लोग गांव आए थे वापस या फरार हो गए? जो गांव में आया फरार चुका। गांव में आए थे, फिर 2 दिन गांव में रहा तो खूब मेरे को, जिसके बाद में गया ना सब। 2 दिन गांव में थे? वो जब तक जिंदा रही, जब तक नहीं तो गया। अरे जब तक वो जिंदा थे? जब तक नहीं है। तो तब नहीं लोगों को पता था कि इन्होंने जलाए? तो देख लिया था ना लोगों ने कि भाई पता तो होगा ही कि इनका ही झगड़ा है, इन्होंने जलाया। तब भी 2 दिन गांव के अंदर ही थे। आपको दूसरे चश्मदीद की गवाही सुनाते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने पुजारी को अस्पताल पहुंचाया था। उसका साफ कहना है कि जमीन मसले पर गांव में पंचायत भी हुई थी, जिसमें पुजारी के समर्थन में बात हुई थी। तुम्हारी गाड़ी हमारी पंचायत हुई थी कि भाई किसकी जमीन है, क्या है। तो गाँव वाला ने तो यही कही कोई या पुजारी दे दो, पुजारी नहीं। और अब आपको उस चश्मदीद की गवाही सुनाते हैं जिसने इस घटना को देखा। इसके मुताबिक वो जब तक पहुंचा, पुजारी जल चुका था। 10 साढ़े 10 बजे घटना है। अच्छा, तो यहाँ पता कैसे लगा लोगों को? यहाँ पता एकदम दुकान पे था सर। दुकान वाला पे, दुकान पे से गए। दुकान पे बैठे थे? आप भी थे? मैं भी था। फिर एकदम अलग लालन को आग लगी। वो जी भेजा लालन के आधा आग लगी। हाँ। तो पीछा से हम भी गया। हाँ। फिर वो नीचे रखते पे जला हुआ पड़ा, लेकिन हम पहुंचे जब तक तो वो बुझी। आपने देखा? वो तो जला हुआ देखा उसको। अच्छा। बैठा हुआ पड़ा हुआ। अच्छा। फिर लालन के यार इसको ले चलो। हाँ। फिर लेके गए। कहाँ लेके गए थे? सपोर्टर। अच्छा।
फिर सपोर्टर रेफर कर दिया, सपोर्टर से हम जयपुर ले गए महात्मा गांधी अस्पताल। करौली में आज भारत की ग्राउंड रिपोर्टिंग और हमारी चश्मदीद के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ये सामने आ गया है कि एक संत की जमीन के लिए हत्या होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस कांड के बाद, इस घटना के बाद भी जो आरोपी हैं वो गांव में ही मौजूद रहते हैं। करौली की घटना को पहले छुपाने की कोशिश होती है, लेकिन अब ये सामने आ चुका है कि राजस्थान सरकार में एक पुजारी भी अब सुरक्षित नहीं। यहाँ अपराध का बोलबाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसे इस तरीके से समझने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि राजस्थान में भूमाफिया जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय है और उन्हें इल्ज़ाम यही लगता है कि उन्हें मिला है राजनीतिक संरक्षण, इसलिए मंदिर माफिया जो है वो सक्रिय है। और इसी तरीके से इस पुजारी के हत्याकांड को भी देखना होगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं कि पीड़ित परिवार को अब भी है राहुल प्रियंका का इंतजार। ये वही राहुल प्रियंका है जो हाथरस में आधी रात को शव जलाने के नाम पर छाती पीटते हुए पहुंच जाते हैं, गाड़ी चलाते हुए पहुंच जाते हैं और बंद कमरे में छाती से लगा लेते हैं पीड़ित परिवार को। लेकिन यहाँ पर इंतजार है अब भी राहुल प्रियंका का। ये अभी तक करौली नहीं पहुंचे। एक संत को जिंदा जला दिया जाता है दिन दहाड़े, लेकिन वो इनके लिए मुद्दा नहीं है। मैं जल्दी से रुक करूंगी मेरे सहयोगी रवि का। रवि, यहाँ तो कैमरे पर आज इतनी बेशर्मी से कांग्रेस नेता ने कह दिया है कि हाथरस होता तो जाते ही कोई हाथरस जैसी घटना थोड़ी ना है। मुझे लगता है ये मतदाता के मुंह पर सीधा तमाचा है जो ऐसी पार्टियों को वोट देकर सत्ता में काबिज करता है। कविता, हमें थोड़ा सा तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए कि कम से कम राहुल के भेजे हुए ये मंत्री सच तो बोल रहे हैं कैमरे पे। बेशर्मी को सच से कबूल तो कर रहे हैं कि हाँ भाई हम यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ हमारा वोट बैंक नहीं, यहाँ कोई मतलब नहीं है, हाथरस हम जाएंगे। और राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ हाथरस के लिए बने क्योंकि वहाँ इक्वेशन सेट होता है। रीमा, कम से कम बेशर्मी कबूल तो कर रहे हैं कैमरे पे, ये नहीं बोल रहे कि हाँ उनको आना चाहिए, नहीं आएंगे, साफ साफ कह रहे हैं। रीमा, बिल्कुल सियासी चश्मा है कांग्रेस पार्टी के पास, राहुल गांधी के पास, प्रियंका के पास और खासकर अशोक गहलोत के पास, जिनके कंधे पर राजस्थान की जिम्मेदारी है। ये लोग नापते तोलते हैं किसी भी मुद्दे को और जहां लगता है कि सियासी नफा नुकसान इनको होना है उसी तरीके से ये कदम आगे बढ़ाते हैं। वरना जब सवाल पूछा गया तो जवाब क्या था? जवाब ये था कि हाथरस और करौली में फर्क है। कौन सा फर्क है जनाब? यहाँ भी तो संत को जिंदा जला दिया गया। आप यहाँ की घटना को कमतर आंक रहे हैं, यानी आपको ये लग रहा है कि राजस्थान में तो हमारी सरकार है, राजस्थान में हाल फिलहाल चुनाव नहीं होना है और जो खेमेबाजी की खबर है वो खबर भी हम अंदर खाने हम पहुंचा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब अगला निशाना यूपी है। लेकिन एक रिपोर्ट दिखाएंगे और रिपोर्ट के जरिए हम अपने दर्शकों को समझाएंगे मुद्दा आगे कैसे बढ़ रहा है। राहुल की नौटंकी, प्रियंका का ड्रामा, कांग्रेस की गुंडागर्दी, लेकिन ये सब उत्तर प्रदेश के हाथरस के लिए था। हाथरस की घटना पर कांग्रेस की सोनिया सेना ने जमकर हंगामा काटा। खूब बवाल किया, जो ना करना था वो सब किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उत्तर प्रदेश था, वहां बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मामला दलित परिवार से जुड़ा था, इसलिए सियासी फायदे के सारे तत्व उसमें मौजूद थे। जो सियासत के बंटी बबली मैदान में कूद गए। लेकिन राजस्थान के करौली में एक संत की हत्या कर दी गई। तेल छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया गया। इस पर ना तो राहुल ने कुछ बोला और ना प्रियंका वाड्रा ने। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब करौली की वारदात को हाथरस की वारदात से अलग बताया गया और इस पर सियासत शुरू कर दी। राहुल प्रियंका की इस दोगली सियासत पर रिपब्लिक भारत ने जब सवाल किए तो क्या जवाब मिला वो सुनिए। हाथरस के मामले की तो
किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए जुदा बात है। हाथरस जैसे किसी मामले की तुलना मत कीजिए। वहाँ सरकार का यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है, वहाँ पीड़ित व्यक्ति के साथ सरकार खिलाफ थी। राहुल और प्रियंका वारदात के 5 दिन बाद भी करौली नहीं गए हैं। उन्होंने कोई बयान भी जारी नहीं किया है। ऐसे में हमने एक बार फिर सवाल पूछने का फैसला किया। तब किस तरह की बौखलाहट नजर आई वो देखिए। आप ये बताइए 50 लाख का आज तक किसी को मुआवजा मिला? आपने पूछा क्यों नहीं? और हम तो फिर भी कह रहे हैं, चाहे मिश्रा जी हो चाहे कोई हो, अगर वो पर्याप्त तो कुछ नहीं होता, जाने वाले की कोई कीमत नहीं होती। हाँ नहीं, आप पूछ रहे हैं, आपको खुद मालूम है सवाल का जवाब। आप ऐसा दिया क्या? मैं 50 लाख 50 लाख मांगा था। अब मैं कह रहा हूँ उनको वहाँ दिया क्या? उनसे क्यों नहीं पूछ रहे आप अपने आप को नेशनल चैनल कहते हैं, आपने हाथरस में क्यों नहीं पूछा? आप जो टीम यहाँ लगा रहे हैं आपने हाथरस में लगाई क्या? 4 रिपोर्टर आप यहाँ आ गए हैं। नहीं, आप राजस्थान के मीडिया के आरोप सही नहीं। हम हाथरस से यहाँ आए, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ 50 लाख और यहाँ 10 लाख। दरअसल इस देश को भी पता है और राहुल और प्रियंका को भी कि हाथरस में वो सियासत कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान भी वो आते। और यही वजह है कि आज बीजेपी उन पर हमलावर है। राहुल गांधी जिस दिन उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे और उन्होंने झूठ कहा था कि पुलिस ने उनको धक्का दे दिया और वो गिर गए, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था कि वो किस प्रकार खुद गिर गए थे। आज हिंदुस्तान पूछ रहा है कि तब का गिरा हुआ राहुल गांधी आखिर उठेंगे कब और राजस्थान जाएंगे कब? अब ऐसे में सवाल ये कि राहुल और प्रियंका किसको धोखा दे रहे हैं? क्या वो जनता को मूर्ख समझते हैं? क्या ऐसी ही सियासत से वो सत्ता में आएंगे? इसका जवाब कांग्रेसियों के पास तो नहीं है, लेकिन देश की जनता के पास जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं इस बीच एक बड़ा सवाल जस का तस कायम है कि हाथरस पर सियासत करने वाले करौली का रुख कब करेंगे। तो वहीं हाथरस पर एक अपडेट आज सबसे बड़ा आता है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह सुनवाई की और पीड़ित परिवार का बयान दर्ज किया गया।